ओम नमः शिवाय। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के इस अद्भुत पुण्य मास में हम सब लोग चतुर्मास के इस पुण्यदायी अवसर पर गीता सत्संग कर रहे हैं। आज हमारा गीता सत्संग का 37 दिवस है। आज हम गीता के अध्याय द्वितीय के 62, 63, 64, 65 चार श्लोकों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आप सबके साथ मिलकर के आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम कर्म को आरंभ बढ़ा रहे हैं नित्य स्तुति से, जैसा कि हमारा रोज का कर्म है। नित्य स्तुति से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो स्वामी राम सुदासी द्वारा हम सबके कल्याणार्थ बहुत सहज भाव से दी गई एक अद्भुत श्रृंखला है। गीता के उन कालजयी 21 श्लोकों का चयन किया गया, 19 श्लोकों का चयन किया गया, जिनको भगवान गणपति और गुरु के आशीर्वाद से शुभ किया गया। आइए उसको करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज के हमारे साधक संजीवनी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आइए इस साधक संजीवनी कथा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओम श्री परमात्मा निम्न श्रीमद् भगवद्गीता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते जय माँ भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय माँ भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय माँ भगवत गीते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। आइए गीता में प्रवेश करें। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र से युद्ध का हाल जानना चाहते हैं। कौरव सेना अर्थात दुर्योधन के माध्यम से संजय 11 श्लोक में कौरव सेना और उनके भय को उच्चारित करते हैं। फिर आगे पांडव सेना की युद्ध घोषणा और अधर्मियों के हृदय विदार्थ होने का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को युद्ध के मध्य में ले जाएं ताकि मैं किन के साथ युद्ध करने जा रहा हूं उनको मैं देख लूं। भगवान श्री कृष्ण सेना को मध्य में रथ को ले जाते हैं और कहां खड़ा करते हैं? जहां द्रोण और भीष्म खड़े हैं, जहां पर खड़े हैं सारे कुरुवंशी कहते हैं इन सबको देख। भगवान की माया से अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह जागृत होता है और वो इन सबको देख करके युद्ध नहीं करना चाहता। और युद्ध नहीं करना चाहने के कारण वो अपने हृदय में विपरीत लक्षण बताता है। हृदय कंपित हो रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, धनुष गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ये सब बातें वो बताता है। और वो वहां पे ये बताने के साथ ही वो अपने कायरता से भरे वचन से कह उठता है कि हे भगवान, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मेरे रोम हर्षित हो रहे हैं, मैं शोक देख रहा हूँ। इन सब लोग जो मेरे स्वजन है उनके साथ युद्ध में सुख नहीं देखता।
इनके साथ मैं भोगना चाहता था वही रहेंगे तो किस लिए भोगूंगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण संकेत भगवान दे रहे हैं, हम हमारे जो भी भोगोगा भोग के और अपने लिए नहीं करते, अपने अहंकार वर्दी के लिए जिन लोगों के साथ में भोग सकते उनको दिखाने के लिए भी करते हैं। इससे न केवल हमारा अहंकार बढ़ता है बल्कि उनके मन में भी राग बढ़ता है और वो भी हमारा ही पाप कर्म बनता है। इसलिए अपने भोगों का प्रदर्शन न करें। जिनके लिए हमारे राज्य भोग सुख की वे सब अपने ही धन की आशा के त्याग करके युद्ध में खड़े हुए। कौन कौन? आचार्य, पिता, पुत्र, सभी संबंधी सब खड़े हैं। मैं इनके साथ में कैसे युद्ध करूंगा? इनको इन आतिताई है तो भी मार के मुझे तो पाप ही लगने वाला है। हम योग्य नहीं है, इनको मार के हम कैसे सुखी होंगे? और कहते जिनके विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है वो ही इस तरह काम क्रोध से जनित कुलक्षय पाप कर्म करते हैं। हम सब ऐसे नहीं हैं। हम कुल धर्म को नष्ट करने से कुल को अधर्म दबा लेगा, अधर्म से स्त्रियां प्रदूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, जो सोम तो नरक में जाएंगे, पितरों को भी श्रद्धा तर्पण न देने का उनको भी नीचे गिरा देंगे। इस तरह कुल घातों चलने से कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। जिनके कुल धर्म नष्ट होते हैं उनको बहुत दिनों नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम इनको मारने के लिए तैयार हो बैठे हैं। अंत में अर्जुन कह उठता है कि मैं हाथों में अस्त्र पक्षपाती लोगों को युद्ध भूमि में सामना न कर शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो मेरा बड़ा हितकारी होगा। और यहाँ पे संजय कह उठते हैं ऐसे शोकाकुल अर्जुन, धनुष रख करके अर्जुन मध्य के भाग बढ़ते ही अर्जुन विषाद योग उत्पन्न संपूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में श्री संजय वहां से शुरुआत होती है, जब संजय विषाद में संपूर्ण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए युद्ध के मध्य में ये वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं इस विषम अवसर पर तुम्हें कायरता कैसे है, जो न स्वर्ग देने वाली न कीर्ति देने वाली है। और साथ ही भगवान ने क्या, इस नपुंसकता को मत प्राप्त, तुम वीर हो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, ये आगुंतक तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अर्जुन को समझता है तो अर्जुन क्या उड़ता है, लेकिन भीष्म द्रोण मेरे दोनों पूजनीय, उनके सामने युद्ध कैसे करूं। और साथ में ये बहुत सारे गुरुजनों को मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, इनको मारकर रक्त के सन्यागों से मैं कैसे भोग भोगूंगा। अर्थात भोग भोगने की इच्छा है उसके अंदर, भगवान वहीं से तो हमें बचा के ला रहे हैं। हम नहीं जानते हैं हम कि युद्ध करना न करना श्रेष्ठ है नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये धर्मशास्त्र के संबंधी हमारे सामने खड़े, इनको मार करके तो मैं जीना भी नहीं चाहता। और अंत में समर्पण करते हुए कहता है मुझ में कायरता आई है, मैं धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, मुझे हे भगवान गुरु बन करके मैं शिष्य हूँ, निश्चित कल्याण करने वाली वाक्य कहें। और अपना पहला संशय रखता है, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध शत्रु स्वर्ग में आधिपत्य, यहाँ तक उसको कुछ नहीं चाहिए। तो कहते ये सब मिल भी जाए तो मेरे इंद्रियों का शोक नहीं मिटता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और संजय कह उठते हैं नए युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर अर्जुन चुप हो जाते हैं। और तब भगवान हंसते हुए सेना के मध्य में ये गीता कहते हैं। 11 श्लोक से गीता प्रारंभ करते हुए तुमने शोक न करने का शोक किया है, पंडितों की बातें कर रहे हो, लेकिन पंडित लोग तो जिनकी प्राण चले गए न चले गए दोनों के लिए ही शोक कभी भी नहीं करते। और भगवान यहाँ कहते किसी काल मैं नहीं था तुम नहीं था ये राजा नहीं था, ऐसा नहीं, सब पहले भी थे और आगे भी ये सब रहने वाले हैं। भगवान आगे बताते हैं मनुष्य शरीर के परिवर्तन, बालकपन, यौवन, जवानी, तुझ शरीर प्राप्ति, इनसे जो मोहित नहीं होता वही धीर पुरुष है। और सुख दुख जो हमारे मात्रा स्पर्श के माध्यम से अनित्य आते रहते हैं उनको सहन करना, तितिक्षा करना ही धीर पुरुष का महत्व है। तितिक्षा करने से लाभ क्या होगा, तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, ये तुम्हें दुखी दुखी नहीं करेंगे, समभाव में स्थित होते अमृतत्व को पा जाओगे। हर तत्वदर्शी ने इसका अनुभव किया है और तत्वदर्शी जान चुका है कि देही सत्य है और देह असत्य है। और भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए बार बार उसको दोहराते हुए कहते हैं कि अविनाशी उसको जान जिसे संसार व्याप्त है और अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता। ये बात बार बार वहां पे कहने का भाव लाते हैं। और इसी भाव को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अविनाशी को जो मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि न मारता है न मारा जाता है। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है, जन्म रहित अजय नित्य शाश्वत पुराण अर्थात अनादि और मरे जाने नहीं मानने वाला शरीर है ये। वेद हे प्रथानंद, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अवयव जानता है वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे देही पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। और यहाँ भगवान बड़े स्पष्ट पंच तत्वों से इसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अर्थात ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोच्य है, साथ ही नित्य सर्वगत अचल स्थाणु सनातन भी इसको कहा गया है। तो भगवान ये कहते हैं प्रत्यक्ष नहीं दिखता, चिंतन का विषय भी नहीं है, ये निर्विकार है, इस देह को ऐसा मानकर शोक नहीं करना चाहिए।
इस देह को नित्य पैदा कर नित्य मरने वाला मानो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म तो दोबारा ये लेने वाला है, फिर किस चीज का शोक तुम कर रहे हो। और भगवान कहते हैं जन्म से पहले सभी अप्रगट थे, बाद में भी अप्रगट हो, सिर्फ बीच में ही प्रकट है, उसमें शोक करने वाली क्या बात कही है। भगवान ये कहते हैं इस शरीर को लोग आस्ते तक देखते हैं, आस्ते अनुभव करते हैं, आस्ते वर्णन करते हैं, आस्ते सुनते हैं, लेकिन इसको सुनकर कोई नहीं जानता, अर्थात कोई प्रयास ही नहीं करता, शरीर के मोह में ही फंसे रहते हैं, असत में ही फंसे रहते हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं सबके देम देती नित्य अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों की किसी भी प्राणी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान आगे चल करके उसको उसके धर्म की बात करते हैं, स्वधर्म छात्र धर्म, तुम्हें कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा कल्याणकारी माने, बड़े ही सौभाग्य से तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, वो भाग्यशाली है जिनको स्वधर्म पालन करने का मौका मिलता है। अब 4 श्लोकों में स्वधर्म न करने का नुकसान बताते हैं। युद्ध नहीं करेगा धर्म कीर्ति त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, अब कीर्ति होगी, सम्मानित मनुष्य मृत्यु से बढ़कर दुखदायी है। भय के कारण युद्ध से हटाव मानेंगे, जिनकी में तुझे सम्मान मिल चुका वहां तू लघुता को प्राप्त होगा, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, न कहने योग्य वचन कहे, इससे बढ़कर दुख की और बात क्या होगी। और लाभ भी बताते हैं, मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, युद्ध करके निश्चय के लिए खड़ा हो जा। आगे बहुत अद्भुत श्लोक कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव करके युद्ध में लग जा, इसका तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और भगवान यहाँ सांख्य योग पूरा करते हुए कहते हैं कि ये सब मैंने समबुद्धि सांख्य योग के लिए कही, अब यही बुद्धि तुम कर्म बंधन के लिए भी सुन, ताकि तुम कर्म योग में कर्म बंधन को त्यागने में समर्थ होगा। ये समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, पहला भाग उल्टा फल नहीं होता, थोड़ा सा भी अनुष्ठान आपको भय जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करता है। ये एक तत्व अभ्यास कराता है, अनेक बहु शाखाओं वाले आप मत नहीं बनाते, क्योंकि आप भोग विलास से मुक्त होते हैं। कौन बनाते हैं? वो जो भोगों में युक्त होते हैं, जो वेदों में अतिरिक्त सकाम के लिए काम करते हैं, जन्म अविवेकी होते हैं, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, उनकी बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन भी वो करते हैं। उनकी पुष्पित जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, उसके अंदर जो भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है। और भगवान आगे वाले श्लोक में बताते हैं त्रिगुण विषयों के बारे में, 3 गुणों के विषय वेदों तक सीमित है, तो उससे ऊपर उठ जाओ, गुणातीत हो, निर्द्वंद हो, और उसमें ही नित्य परमात्मा में स्थापित हो जाओ। नियोग क्षेम, न योग संग्रह की जरूरत न भोग की जरूरत, और तुम परमात्मा प्राण हो जाओ। परमात्मा प्राण की तुलना करते हैं भगवान समुद्र विशाल से। वो कहते हैं वेद छोटे छोटे जल के समान है, उनको वेदों की अब आवश्यकता नहीं रही, वो वेद त्रिगुणों तक ही बात करते हैं, वो उससे गुणातीत हो चुका, तो उसको क्या करना है? वो कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। पहला कर्म फल वे नहीं, कर्म का हेतु नहीं बना, कर्म न करना में आसक्ति में। कई लोग कहते हैं कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप कर्म फल नहीं मिलेगा, नहीं, इससे भी काम नहीं बनने वाला है। और भगवान आगे चल करके इसी बात को और स्पष्ट कहते हैं कि तू समत्व योग उच्चते, आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि स्थिति में सम होकर योग में स्थित कर। समत्व ही योग है। योग का तात्पर्य आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि नहीं है, योग का तात्पर्य समभाव में आना। आप ये कार्य करते भी अगर समभाव में स्थित रहते हैं तो जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। बुद्धि योग समता वाला बुद्धि के सकाम कर्म फल सिद्ध कर्म बहुत निकृष्ट है। तो समता का आश्रय क्यों फल का हेतु बनेगा तो कृपण हो जाएगा, अर्थात दीन हो जाएगा। और भगवान ये कहते हैं बुद्धि से युक्त जीवित अवस्था में पुण्य पाप दोनों को त्याग करते, समता मोक्ष प्रदान करती है। तो योग में लग जा, समता में लग जा, कर्मों में योग ही कुशलता, अर्थात समता ही कुशलता है। और भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समता एक बुद्धिमान साधक क्रम जिन्हें फल का संसार मात्र का त्याग जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त होता चला जाता है। और भगवान यहाँ से आगे के 10 श्लोक हम आज पढ़ने का प्रयास करें। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्भे अतिरिष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतवश्च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए और जो ग्रंथों में वेदों में लिखे हुए हैं सुनने में आने वाले भोगों से तो वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा। सुति विप्रतिपन्नाते स्थिति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तथा योगम आपससी। जिस काल में शास्त्रीय मत विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगा, उसको योग में योग को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान यहाँ कहते हैं तो अर्जुन क्या उठता है, स्थित प्रगस्य कहा भाषा समाधिस्तस्य के स्व स्थित घी प्रभाषित के मासीत वर्जते किम। ये जो व्यक्ति जो परम पद को प्राप्त कर चुका है उसके बारे में अपनी जागरूकता बताता है।
ये मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है, भगवान एक एक करके बताते हैं। श्री भगवान वास है, परजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने व आत्मना तुष स्थित प्रज्ञस्त उच्चते। जिस काल मन में इस संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर, कामना का त्याग पहला भाग, वो संतोष ही बना रहता है, वो स्थिर बुद्धि है। अर्थात कामना का त्याग और संतोष दोनों एक साथ उसके जीवन में घटते हैं और स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, दुखिक्ष्वनु दिग्मना सुखेसु विगश्प्रह वीतराग भय क्रोध स्थित स्थिति र मुनि र उच्यते। दुखों की प्राप्ति में मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसके मन में स्पृहा नहीं रहती, सुखों में लीन नहीं होता, जो राग भय और कोष से सर्वथा रहित है, वही मननशील बुद्धि मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और भगवान यहाँ पे आगे चल के बताते हैं, यह सर्वथा अभिनिश्चय प्राप्य शुभा अशुभम न अभिनंदी न त्वष्टि न तस्यापज्ञा प्रतिष्ठा। जो सब आसक्ति रही तो मनुष्य को शुभ अशुभ को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो उसके लक्षण बता दिए कैसे करते हैं, अब वो कैसे चलता है वो बताते हैं, कैसे बैठता है। यदास हरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिससे कछुआ अपने छमो अंगों को समेट लेता है, उसी काल में कर्मयोगी इंद्रियों के विषय 5 इंद्रिय और एक मन उसको हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और अगले 9वें श्लोक में विषयों की बात फिर करते हैं। विषयाविनिर्वर्तन्ते निहारश्च देहिने सरस्वर्तम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। केवल इंद्रियों को विषय से हटना लक्षण नहीं है, रसवर्ती नहीं होना। विषय तो निवर्त हो जाते हैं पर रस निवर्त नहीं होता, अर्थात अभी तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मन में किसी भाव में उन रसवर्ती बनी हुई है। परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञा का रस भी निवर्त हो जाता है, संसार में उसकी रस बुद्धि नहीं रहती है। और कल हमने 60वें श्लोक में पढ़ा, इति कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परस्वम मन। रस बुद्धि रहने से क्या होगा, यत्न करते विद्वान मनुष्य की भी परमथनशील इंद्रियां, अर्थात इंद्रियां सक्रिय है, वो अभी भी बाहरी मुखी है, वो उसके मन को भी दबा लेगी, मन को बलपूर्वक हर कर लेगी। मन इंद्रियों को चलाता है, या उल्टा हो गया। जैसे आप कोई कहता है ना, मैं शराब इसलिए पी रहा हूं, मुझे ये मिलता है, थोड़े दिन में वो शराब नहीं पीता, शराब उसको पीती है। इसी तरह इंद्रियां भी मन को हर लेती है, जिसको कहते हैं इंद्रियों का मन का हरण। और कल हमने पढ़ा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है वैसे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में उसकी बुद्धि स्थिर है। अब यहाँ साधन बताते हैं इंद्रियों के रसवर्ती से मुक्ति का, मेरे प्राण। कल मैंने एक और भाव बाद में आपके जाने के बाद समझा, उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास उसके ईश्वर के समीप चले जाना, ईश्वर के समीप चला जाना, यही मत प्रायण है। आप उपवास करते समय सब कुछ ईश्वर के समर्पण कर दें, इंद्रियों को निग्रह करते ईश्वर समर्पण कर दें, तो भगवान क्या करेंगे, आपको क्या पुरस्कार देंगे, रसवर्ती आपसे छीन लेंगे। आइए, आज बड़े अद्भुत 2 श्लोक हैं जो इस पूरे गीता के दूसरे अध्याय का निचोड़ है। बड़ी श्रद्धा से पढ़िएगा, बहुत सुंदर क्रम इसके अंदर आता है कि भगवान के प्राण नहीं हो गए, अगर आपने रसवर्ती से मुक्त नहीं हुए, भगवान को प्राप्त नहीं किए, तो तुम्हारा क्या होगा, ये भगवान 2 श्लोक में बताए। बड़ा सुंदर क्रम है, बहुत अद्भुत श्लोक है, ये बहुत सारे लोग इसका जिक्र करते हैं। ध्यायेतो विश्वान पुंसः संगस्ते संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम है क्रामत क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक बहुत सुंदर क्रम दिया गया है। विषयों का चिंतन करने वाले, अर्थात रसवर्ती में रहने वाले, पुंस है मतलब मनुष्य, उन मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। जब बार बार विषयों में लगे तो आसक्ति पैदा होगी। तो पहला, हमारे जीवन में नीचे गिरने का लक्षण क्या है, विषयों का चिंतन। दूसरा, उसके कारण विषयों में आसक्ति। और संगात काम संजायते, और आसक्ति से क्या होगा, कामना पैदा होगी, वासना, कामना बार बार करने की इच्छा। कामात क्रोध अभिजायते, और आप जो कामना करने चाहते हैं उसमें कोई बाधा डालता है तो आपको क्रोध होता है। देखिए, सारे नरक के द्वार एक साथ जुड़ गए विषयों से।
क्रोध होने पर सम्मोह है, या सम्मोह का मतलब मोह नहीं, मूढ़ भाव है, अर्थात आपका विवेक शून्य हो जाता है, आप मूर्खता करते हैं। सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और ये जो मूढ़ भाव आएगा तो आपकी जो जो अभी तक जाना है, समझा है अनेक जन्मों से, वो स्मृति लोप हो जाएगी। और स्मृति पंसात बुद्धि नाश है, इससे भ्रष्ट होने पर विवेक का नाश हो जाएगा, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाएगा, और जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो आपका पतन हो जाएगा। कितना सुंदर क्रम बताया है, विषयों से, सब इंद्रियों के विषय से शुरू होता है। ध्याय तो विषयान पुरुष संगतेस तेसु उपजायते, भगवान के प्राण नहीं होने से, भगवान का चिंतन नहीं होने से विषयों का ही चिंतन, अर्थात एक समय में एक ही बात होगी, या तो विषयों का चिंतन कर ले या भगवान का चिंतन कर लो। जीव के एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार, कितना सुंदर समझा रहे हैं। जब परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के बाद चिंतन का कोई दूसरा विषय उसके पास है ही नहीं। से चिंतन करते करते मनुष्य विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा होती है, उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन मानसिक और शारीरिक, कई बार आप नहीं लेते, जैसे आप कोई चीज नहीं खा रहे हो लेकिन मन में उसका भाव लिया है, तो आगे भगवान बताए कृत कारित अनुमोदित, तीन शब्द कहेंगे। क्या आप विषय का भोग कर रहे हैं डायरेक्ट, या आप करने को किसी को कह रहे हैं, या मन ही मन उसका अनुमोदन कर रहे हैं, तीनों में आप दोषी हैं। अर्थात उसका चिंतन भी कर रहे हैं। आपको कोई आपको स्पर्श सुख का भाव किसी पुरुषों में ज्यादा होता है, किसी भी नारी मात्र शक्ति को देखते ही उनके प्रति उनका भाव अलग कुछ हो सकता है, तो वो भाव होने से उसके साथ किया कुछ नहीं, लेकिन वो भाव मात्र होने से गुरुदेव जी उनके विषयों का नुकसान उनको होने लग गया। सिर्फ भाव करने से, सिर्फ भाव किया आपने, किसी भी मात्र से देख के आपके मन में अगर मन में काम भावना जागी है, आपने किया कुछ नहीं है, उतने मात्र से भी आपका कार्य निकृष्ट हो गया है। तो बार बार चिंतन होने लग जाता है, फिर आप बार बार वही चिंतन करेंगे, फिर उसी तरह के रास्ते ढूंढेंगे। जैसे फेसबुक और यूट्यूब क्या करते हैं, आप जो चीज खोलोगे बार बार आपको उसी को दिखाएंगे। यस और नो? आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता बार बार दिखाएंगे। आपने कुछ विषयों का एक बार आपने कोई गलत चीज देख ली तो वो मान लेगा ये मेरा पक्का ग्राहक है, उसको वही वही चीज बार बार दिखाएगा। आपने कोई एक चीज सर्च करी तो बार बार वही दिखाए, यही विषय यहाँ लगता है। तो विषय का सेवन करे ना करे विषय में राग पैदा हो ही जाता है, ये नियम है। चिंतन होने से राग पैदा होगा। संगात संजायते काम है, विषयों में राग पैदा होने पर उन भोगों प्राप्त की कामना पैदा होगी। क्या कामना होगी? ये भोग वस्तुएं मेरे को मिल जाए। कामात क्रोधो अभी जायते, कामना के अनुकूल पदार्थ मिलने से लोभ पैदा होगा। ये अनुकूल पदार्थ अगर मिलते रहे तो लोभ होगा और कामना और बड़ी होती चली जाएगी, वासना बन के आगे बढ़ती चली जाएगी। कामना पूर्ति की संभावना, उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाएगा। अभी आपने एक विषय सुना होगा, एक बेटी जिसको योग्य बनाने में 2-2.5 करोड़ पिता ने खर्च किए, लेकिन पिता की कामना के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रही, उनको क्रोध है, उन्होंने उस बेटी को मार दिया। अब सोचिए विवेक कैसे खत्म होता है, आगे पढ़ेंगे। कामना ऐसी सी बाधा, अपने क्रोध पैदा ही हो ही जाता है। वर्ण आश्रम गुण योग्यता आदि अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अदर सम्मान की कामना रहती है। अगर आपका यथोचित कोई सम्मान नहीं करे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं गीता पढ़ता हूं, मैं सतगुण में चलता हूं, मैं इतना बड़ा योगी हूं, योग्य हूं, इन सब में अगर आपका कोई सम्मान नहीं करे, बाधा पड़ जाए तो भी आपको क्रोध पैदा हो जाएगा। कामना रजोगुण वर्ती है। कामना क्या है? रजोगुण से उत्पन्न है। सम्मोह है मूढ़ भाव, तमोगुणी वर्ती है। और क्रोध रजोगुण तमोगुण के बीच की वर्ती है, दोनों के बीच की वृत्ति तमो, अर्थात कामना से क्रोध, क्रोध से मूर्खता। मूर्खता मतलब वो कार्य कर जाना जो नहीं करना चाहिए था। कभी भी किसी बात को क्रोध आता है, उसके मूल में कहीं कहीं राग अवश्य होता है। नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले क्रोध आता है, और नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है आपको। निंदा करने वाले क्रोध है तो प्रशंसा में राग है आपका। कितना सुंदर बताया गया। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है, निर्दोषता के अभिमान में राग है। मैं निर्दोष हूं, ये भी अभिमान है, इसमें भी राग है। तो आप दोषारोपण करने वाले, अगर आप दोषी नहीं हो तो आपको दोष करने वालों पे भी आपका क्या तकलीफ, करते रहे, वो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अगर उसमें घुस जाते हो तो आपके निर्दोष होने का अभिमान है आपको। बड़ी सूक्ष्म बात है गुरुदेव जी। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात बुद्धि मूड बन जाते हो, मूर्खता छा जाती है।
वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। कैसे होता है? काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति डिग्रेस, मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। कई बार हम बलात्कार की और पता नहीं क्या क्या घटनाएं देखते हैं, और आपको बताऊं अधिकांश ये घटनाएं नजदीकी परिवारजनों द्वारा होती है। आप समझिएगा, काम में जो समूह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाती है और न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। कल मैं एक अलग धर्म की पढ़ रहा था, अपनी बहन के प्रति उसका एक जगह, और उसने उससे विवाह कर लिया। तो ये सब क्या हुआ? न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध जनों से सम्मोह होता है, उसे मनुष्य अपने मित्रों पूज्य जनों उल्टी सीधी बातें कहता है। क्रोध करने में क्या होगा? फिर आप देखोगे नहीं मेरी माता है, पिता है, क्या है, आप कहने लग जाओगे और उनका न करने लायक बर्ताव भी उनसे कर बैठेंगे। लोभ से भी मूढ़ता आती है। मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं था, वह कपट करके लोगों को ठग लेंगे। आपको लोभ सताएगा तो आप क्या करेंगे? कपट में चले जाएंगे, दूसरों को ठगेंगे। ये क्या हो गया? मूढ़ता है। ममता से जो समूह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रति पक्षपात पैदा होता है। ममता की मूढ़ता पहचान नहीं पाते अक्सर। आप अपने पुत्रों के प्रति इतने मोह में होते हैं कि एक पुत्र पुत्री में भी संभाव नहीं रखते, दो पुत्रों में संभाव नहीं रखते, और इससे ममता से जो जो ये पक्षपात पैदा होता है, ये बहुत बड़ा विकार है। आज के पुत्रों के अकल्याणकारी है, संतानों के अकल्याणकारी। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चोरों से सम्मोह होता है तो भगवान ने केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? तो गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें अपने सुख भोग स्वार्थ की वृत्ति जागृत होती है, प्रत्येक क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत होती है। कहता है क्रोध से जो समूह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा समूह से भी भयंकर होता है। इसलिए भगवान ने सिर्फ क्रोध से ही सम्मोह अर्थात मूढ़ होना बताया। सम्मोह स्मृति विभ्र में मूढ़ता छा जाने से क्या होगा? स्मृति नष्ट हुई। स्मृति में आपके है मुझे पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, मातृ शक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करना है। मैं अभिमान में फंस रहा हूं, मुझे नहीं फंसना। सत्य तुम्हारी स्मृति में, अवचेतन मस्तिष्क में है, लेकिन मूढ़ता छाने से वो स्मृति लोप हो जाती है, नष्ट हो जाती है। शास्त्रों से, सद विचारों से जो निश्चय किया था अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद भी नहीं रहती। अब आगे प्रत्यक्षति पंचात बुद्धि नाश है। और जब ये पीछे से कोई आपको ग्रंथों का, गुरुओं का, संस्कारों का, अनुभवों का जब साथ नहीं मिलता तो विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती, शुभ विचार करने की शक्ति नहीं रहती, सत्य असत को अलग जानने की शक्ति नहीं रहती। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और विवेक लुप्त होने से क्या होगा? मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाएगा। आप यहां से साधना करते करते यहां पहुंच गए, और यहाँ पे आपका क्रोध आया, यहीं पे अहंकार है, ये अहंकार का स्थान भी है हमारा ब्रकुटी। यहाँ पे अहंकार जगह क्रोध हुआ, मूढ़ता आई, और विवेक से नीचे गिर, यहाँ से फिर वापस नीचे वही मूलाधार से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति से नीचे गिर जाता है। इस पतन से बचने के लिए हमें क्या करना है? भगवान के प्राण होने की बड़ी आवश्यकता है। एक ही तरीका, भगवत प्राण हो जाएं विषयों का ध्यान करने से, क्योंकि उससे विषयों का ध्यान नहीं होगा। राग, राग से काम, क्रम देख लीजिए, विषयों का ध्यान करने से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से पतन। ये जो क्रम बताया गया है, इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में, मनुष्य पतन होने में देरी नहीं लगती। एक क्षण आपको काम जगा और आपने उसके अनुरूप डिसीजन कर लिया, तुरंत आप पता नहीं अपने साधक कर्म से नहीं, मानव धर्म से नहीं, जेल तक पहुंचने की यात्रा कर सकते हैं। देरी नहीं लगती, बिजली का करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन कराती है। कहां से हुआ? विषयों का ध्यान करने से। तो उपाय क्या है? रसवृत्ति से मुक्ति, भक्त प्राण हो जाए। आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसा चलता है, चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। 2 श्लोकों में पढ़ने का प्रयास करें। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण, इंद्रियश्चरण आत्मवश्येर विधेर्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, प्रसंचेत सोव्यावस बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु विधि आत्मा वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी आत्मा, अर्थात राग द्वेष जो रहित है, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, राग द्वेष युक्ते, आगे शब्द आया था राग द्वेष युक्ते, आगे फिर आए इंद्रिय विषयान, इंद्रिय विषयान, इंद्रियों के आत्मवश से, इंद्रिय विषयान चरण, उसका सेवन करता हुआ,
अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। प्रसाद क्या मिलता है? अंतःकरण की निर्मलता। आपने भक्त परायण हो गए और विषयों के साथ आप विमुख हो गए, रस से मुक्ति हो गई। और ये जब निर्मलता आती है, ये प्रसाद जब मिलता है, अस्य सर्व दुखानाम हानि, सभी दुखों के हानि, दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेत से, और ऐसे सुचित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह आंसू बहुत जल्दी पर्यवतिष्ठते, परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो जो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है, तो इंद्रियों को, कल हमने भ्रामरी करके देखा, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, फिर इंद्रियों के विषय से विमुख होती है और आप आत्मा तक पहुंच जाते हैं। यही बात इसमें कही गई है। पूर्व श्लोक में भगवान का आसक्ति रखते विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। या कहते हैं आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान होता है। पहले में पतन, दूसरे में उत्थान। वहां तो बुद्धि का नाश बताया, यहाँ बुद्धि को परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले के विषय से यहाँ के विषय के अंदर बता लिया, तू पद आया है। विधेयात्मा, साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते विषयों में राग होने के, पतन होने की संभावना रहती है। आप हमारे यहाँ आप भी योगी हैं और गुरुदीप जी योगी हैं। हमारे यहाँ अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार बाहरी के लिए बताए। बाहरीकरण है, ये बाहर की तरफ आपकी यात्रा को अंदर लाते हैं। प्रत्याहार सेतु है जो अंदर की तरफ यात्रा कराता है, और फिर वहां अंतःकरण के अंदर धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा परमात्मा को मिलते हैं। तो ये अष्टांग योग भी यही माध्यम है जिनके द्वारा यहाँ पहुंचते हैं। देखा जाए अंतरंग को अपने वश में हर एक साधक के लिए आवश्यक, कर्मयोग के लिए विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्य राग युक्त इंद्रिय, अर्थात भगवान कहते हैं विधेय आत्मा अंतःकरण को वश करने के अर्थ में आया है। ऐसे आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य यह है, व्यवहार करते समय इंद्रिया अपने वशीभूत होनी चाहिए। इंद्रिया वशीभूत होने से इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी। इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक नहीं हो, और किसी विषय का त्याग भी द्वेष पूर्वक नहीं हो। आपने द्वेष से किसी चीज को त्यागा, ले ले मर, छोड़ दिया तेरे लिए, ये द्वेष युक्त त्यागना है। ये त्याग भी कुछ आपको भला नहीं करता। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक नहीं हो, किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं हो। कई बार हम होता ना, कोई छोटा बच्चा जिद मर जाता है, बड़ा भाई देना नहीं चाहता, माँ कहते दे 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 दे, लो लो, इसी का ध्यान रखते हो तुम। उसने त्याग तो किया, लेकिन त्याग ने अपने भाई के प्रति द्वेष बढ़ाया, तो देश युक्त त्याग है। कारण कि विषयों में ग्रहण और त्याग का इतना महत्व, जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है, ग्रहण और त्याग से ज्यादा राग द्वेष न होने देना है। 30 अध्याय 34 श्लोक भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं, साधक इनके वशीभूत न हो, ये दोनों ही साधक के शत्रु। 5वें अध्याय 30 श्लोक भगवान ने कहा, जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होता है, वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रिया राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार व्यवहार तो करता है। अब बड़ी बात क्या है कि जो आदमी ये राग द्वेष रहित हो चुका है, ऐसा नहीं कि वो खाता नहीं है, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं करता। एक संत तो ये कहते हैं कि आप अपने धर्म से प्राप्त पत्नी के साथ अगर आप ब्रह्मचर्य तोड़ते भी हैं संतानोत्पत्ति के लिए, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, तो ये भी आपके लिए योगी का कार्य है। बड़ी मजेदार बात है। हम सोचते हैं ये तो गलत कार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ के लिए धर्म है अपने जैसी संतान उत्पन्न करे, उसका लालन पोषण करे। तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, गर्भाधान करने के लिए वो अगर ब्रह्मचर्य तोड़ता है, तो उसके लिए वो अहित कार्य नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग इस तरह व्यवहार करने वाले विषयों का भोग नहीं करते, सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म का ध्यान करते हैं। भोग बुद्धि से, अगर बार बार भोग बुद्धि से विषय का सेवन कर रहे हैं, तो पतन होने ही वाला है। चाहे आप अपने धर्म पत्नी के साथ भी, अपने धर्म पति के साथ भी अगर इस तरह से बार बार सिर्फ भोगने के लिए विषयों में गिरते हैं, तो ये आपके रसवर्ती है, पतन के अलग का कारक बनेगा। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए विधियात्मा, आत्मवश्य आदि पद आए हैं। प्रसादम अधिगच्छति, क्या प्रसाद मिलेगा? अंतःकरण की प्रसन्नता, जिसको स्वच्छता कह सकते हो। ये मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। मन में भी कोई भाव नहीं आता फिर आपकी। तो साधक को न तो रागपूर्व विषयों का सेवन करना है, न द्वेषपूर्व विषयों का त्याग करना है, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है। राग द्वेष सहित इंद्रियों का विषय का सेवन करने जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग नहीं किया जाए,
भोग नहीं किया जाए तो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। अरे वाह! राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका भी संग न करें और भोग न करें तो प्रसन्नता परमात्मा की अर्थात आपको जो कुछ ही मिला है उसमें प्रसन्नता का अनुभव है। आप भोजन में कमियां निकाल सकते हैं। हमारे पिताजी मौन रह के भोजन किया करते थे और कभी भोजन की इस कमी के बारे में कुछ नहीं कहते थे। खाना खाने के बाद धीरे से माँ को कहते थे, सेठानी आज तूने नमक ज्यादा डाला है, आज तूने नमक कम डाला है। धीरे से मधुरता से बताते थे। खाना खाने के बाद मौन रहते थे। तो अब विषयों का सेवन करते समय भी उनको खाते खाते प्रसन्नता हुई, संग नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। प्रसादे सर दुकानाम हानिर्ष्यो उपजाए थे। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा, दुखों की हानि हो जाएगी। कारण कि राग होने से चित्त में खिन्नता होती है। अब राग का प्रताप, खिन्नता होने से कामना, कामना से दुख, और जब राग मिट जाता है चित्त प्रसन्नता होती है, उस पर संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। तो राग को मिटना है तो उस विषयों से मुक्त होना पड़ेगा। जितने भी दुख है वे सब प्रकृति और प्रकृति कार्य शरीर संसार के संबंध से ही है। शरीर से संबंध जोड़ोगे तो दुख है, और शरीर से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। इसे दुख का सदुपयोग क्या है? सुख की इच्छा का त्याग करें। सुख की लिप्सा खिन्नता से होगी, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। जो जैसा मिला उसमें प्रसन्न हो गए। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा नहीं, संसार संसार के साथ संबंध नहीं रहता। संबंध न होने संपूर्ण दुखों का अभाव होता है। सर्व दुखानी हानि, ये हानि का पातंजलि योग में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इसको, हानि के बारे में। तो ये बात आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। प्रसन्नता से दो बातें होती है, संसार संबंध विच्छेद और परमात्मा बुद्धि। जो ही आप विषयों में कार्य रहते हुए प्रसन्न रहेंगे, सुख दुख में नहीं उलझेंगे, संसार संबंध विच्छेद हो जाएगा, परमात्मा बुद्धि की स्थिरता होगी। इसी को भगवान निश्चला अचला पद के रूप में पीछे कह के आ गए हैं। बुद्धि संसार में निश्चल है, परमात्मा में अचल है। यहाँ सर्व दुखानाम हानि का तात्पर्य ये नहीं है उसके साथ दुखदायक परिस्थिति आएगी नहीं। एक और बड़ी बात कि आपके सब दुख हानि हो गए तब अनुभव होना बंद हो गए, इसका मतलब दुख आएंगे नहीं। प्रत्युत दुख तो आएंगे, कर्मों के अनुसार दुखदायी घटना आएगी आपके सामने, लेकिन अंतःकरण में दुख संताप हलचल विकृति नहीं होगी। अर्थात दुख के समय भी आप आनंद भाव में बने रहोगे, दुख को भी प्रसाद मान लोगे। कोई संताप नहीं, कोई हलचल, कोई विकृति नहीं। प्रसन्नचेत सो या बुद्धि प्रियवर्तिष्ठते। प्रसन्न चित्त वाले बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, मुस्कुराएं। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। बुद्ध में किंचित मात्र विषय देने की मार्मिक बात क्या है? भगत विषय प्रसन्नता हो या व्याकुलता हो, इन दोनों से कोई भी एक अगर अधिक बढ़ जाती है तो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चाहे प्रसन्न हो जाओ या भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में कहते उनको बंद कर दिया। उससे उनमें क्या हुआ? व्याकुलता पैदा हुई, प्रसन्नता तो नहीं हुई, व्याकुलता हुई कि रजोगुण तमोगुण उसके नष्ट हो गए। भगवान का चिंतन से प्रसन्नता हुई, सत्व गुण भी उससे नष्ट हो गए, तीनों गुण से मुक्त हो गई। गुण संग से रहित कर शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। बड़ा अद्भुत है ये गोपियों का भाव। परंतु सांसारिक विषयों की जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों से ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, संसार का बंधन दृढ़ होता है। अर्थात विषयों को लेकर प्रसन्नता, प्रसन्न तो हो रहे हो, कब हो रहे हो? रसगुल्ला खाने को मिल गया, ये सुंदर चीज देखने को मिल गई, तो आप प्रसन्न होते हो। तो ये क्या है? संसार बंधन है। विषयों से अलग होकर प्रसन्न होना है। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। इस द्रवित मोह से रंग डांस, मोह में रंग स्थायी, ऐसे अंतःकरण द्रवित होने भगवत संबंधी संसारिक जो भी भाव होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान पतन करने वाले हैं। श्रद्धा के लिए क्या उचित है? प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो, पर अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर ही उद्विग्न हो। बड़ा स्पष्ट कर दिया है। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष रहित योगी मनुष्य विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। देखो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके भाव में परिवर्तन आया है। राग द्वेष रहित मनुष्य भोग बुद्धि से मनुष्य का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जिन्हें सुख नहीं लेता, क्योंकि ये उसका ध्येय नहीं है। तो भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। देखो भोगों को भोगता है लेकिन त्याग पूर्वक, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्ण भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। अर्थात हमें कुछ आजादी दी गई है कि आप त्याग पूर्ण भोग करें। लोगों की दृष्टि में उनके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, लेकिन यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। कल श्रीमती जी ने एक विशेष तरह से सब्जी बनाई कि मैंने बहुत अच्छी 4 बार बनाई तब बनी है, आप इसको खा के बताइए।
हम खाने लगे, खाते ही हमारे चेहरे पे हल्के से भाव आए मुस्कान के, कहे क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या नमक नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, क्या नमक नहीं डाला क्या मैंने, तो मैंने हाँ सर हल्का सा हिलाया। वो गई और वो दोबारा उसमें नमक डाल करके ले आई, तब हमने उसका भोग लिया। तो पहले भी वही भाव, बाद में भी वही भाव, नमक से पहले ये भाव, जो रस नहीं लेता वो ही प्रसन्न रहता है। वहां चिल्लाने लगे ये क्या तरीका, ये क्या खाना बना है, इसमें नमक क्यों नहीं है, या आलोचना करने लग जाए, तो वह विश्व में रस लेना हो गया। अंतःकरण त्याग पर भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए विषयान चरण पदाही। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है, सारी है, हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिंता नहीं है, निरस्ता न है, ये प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में संतोष न करें, इसका उपभोग न करें, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो प्रसन्नता मिली है, जो व्याकुलता मिली है, ये जो रस मिला है, निरस्ता मिली है, इसका भी, इसमें संतोष न करें, और से आगे जाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो। आज पीछे 2 श्लोक, उसके 2 श्लोकों में फिर पुष्टि करेंगे, लेकिन आ जाइए, संयोग से 2 श्लोक ज्वाइंट थे, इसलिए मैं 4 श्लोक पढ़ लिए, थोड़ा समय ज्यादा लग गया है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि अपना पाठन करें। मैं आपको अनम्यूट मोड पर डाल रहा हूँ। हमारे साथ अंजलि है, नीता है और सरला है। आपका आग्रह है कि अपने आप को अनम्यूट करें और इन श्लोकों को पढ़ें। पहले अंजलि से निवेदन करते हैं। हरिओम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। जय श्री कृष्ण। क्या भावार्थ है इन 4 श्लोकों का? तो आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन की हिस्से में विषयों का चिंतन रसवर्ती की बात कही थी, और रसवर्ती का परिणाम बता रहे हैं। विषयों तो का चिंतन क्या से होगा? पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना करने लगता है मनुष्य, कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में अगर विघ्न पड़ जाए तो फिर उसमें क्रोध की भावना, क्रोध हो जाता है उसके अंदर उत्पन्न। और क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसका ना उसकी मतलब कि मूढ़ता आ जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मूढ़ भाव से हाँ, स्मृति स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी कि उसकी जो ज्ञान शक्ति है उसका नाश हो जाता है। बुद्धि नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर आगे वो क्या बताते हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो साधक है, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अगर वो विषयों के ऊपर सक्सेस पाते तो फिर वो राग अपने उसको अंदरूनी अंतःकरण की से ना प्रसन्नता प्राप्त होती है। और अंतःकरण करण में अगर प्रसन्नता हो जाए
तो इससे उसके संपूर्ण दुख खत्म हो जाते हैं। और प्रसन्न चित्त वाला जो कर्म योगी है उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा की तरफ स्थिर हो जाती है, ऐसा वो बताते बहुत सुंदर, दोनों तरफ की बातें कह दी गई है। सरला से निवेदन कर रहे हैं 62 और 63वां 2 श्लोक पढ़े आज। हरिओम। हरिओम। मेरे ध्यायतो विषयानुध्यायतो विषयान् पुंसस्तङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तञ्जायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। इनका अर्थ बताइए, क्या कहा है भगवान ने यहाँ पे? बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात भगवान ने है। विषयों के बारे में बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों से आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना में यदि कोई बाधा लग जाए तो क्रोध क्रोध आ जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है। और हमें जब क्रोध आता है तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से याददाश्त में भ्रम पैदा हो जाता है, और याददाश्त भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन। बस यहाँ मोह मत बोलिए, मोह बहुत पुरानी बात रहेगी, सम्मोह है बोला गया है। सम्मोह का अच्छा मतलब मूढ़ भाव, बेवकूफी, मूर्खता, बेवकूफी। अच्छा, मोह की जगह मूर्खता बोल दें। हाँ, मूर्खता बोले, मोह मत बोले, मोह अलग चीज, ये सम्मोह है। जो मोह से भी आगे बढ़ करके मूर्खता है। मोह में पढ़ के लोग बेवकूफियां करते हैं ना, उनका जिक्र यहाँ पे किया गया। बहुत बढ़िया। दीपा आप मतलब पढ़े 2 श्लोक। सम्मोह पैदा हो जाए। हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम। दीपा आप हरिओम। पढ़े जी, 64-65। रागद्वेष वियुक्तेषु विषयानि निन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्यो विधेयात्मा प्रमादमधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, उल्टा हो गया, परमादम से उल्टा हो गया। सॉरी। प्रसाद, प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवैसे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्षयोपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि क्या? पर्यवती सतते। हाँ, प्रिय वतिष्ठते, क्या कहा है इन दोनों श्लोकों में? जैसे आगे बताया कि विषय की चिंतन करने से विषय में आसक्ति आ जाती है और कामना उत्पन्न होती है, और उससे क्रोध, वो सब क्रोध आती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो भगवान बताते हैं कि अगर साधक जो है वो अपना अपना राग द्वेष छोड़ के अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और पूरी इंद्रियों को वो आध्यात्मिक में लगा देता है, तो उसको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। और आगे फिर बताते हैं कि वो जो आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है तो उससे सब दुखों का नाश हो जाता है, और हम्म, परमात्मा, वो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आइए हरिओम। छोटे से ध्यान के द्वारा तो समझने हरिओम। का। मेरा दूसरा क्लास है तो मैं जी, लीव होती हूँ मैं। इट्स ओके, इट्स ओके। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जी सरला, जी सरला। मैं आपने एक और क्या बताया था, क्रोध से सम्मोह, एक वर्ड और बताया था, मूढ़ता। मूढ़ता, मूढ़ता, बेवकूफी, मूढ़ता। ओके। आइए आराम से बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं, चेहरे पे सुंदर सी प्रसन्नता, गहरी लंबी श्वास भरें और प्रसन्नचित रहते हुए ही श्वास को छोड़। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर,
सत्व रजस तमस से सजा हुआ ये शरीर हमें साधन रूप में मिला है, इसके प्रति हमेशा कृतज्ञता बनाए रखें। हमें शरीर नहीं गिराता, हमारे मन और इंद्रियां गिराती है। शरीर तो उनका शिकार बनता है। शरीर के प्रति करुणा बनाए रखें। अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। जो सूक्ष्म शरीर का द्वार है, नासिका जो गंध लेती है, उसके प्रति रसवर्ती जागृत हो सकती है। याद करें ऐसी गंध को जो बार बार आप लगाते रहते हैं, चाहे परफ्यूम के द्वारा हो, किसी और के द्वारा। अपने रसनेंद्रिय के प्रति सजग हो जाए। वो भोजन जिसको बार बार करने का मन होता है, उसमें रस लेते रहते हैं, उसके प्रति सजग हो जाए। जो दृश्य बार बार देखते हैं, देखते रहना चाहते हैं, आपका मनपसंद धारावाहिक हो सकता है, बार बार दृश्यों को देखने की इच्छा आ सकती है। कर्मेंद्रियों द्वारा स्पर्श सुख लेना त्वचा का सुख है। श्रवणेंद्रियों द्वारा सभी विकारों के बारे में सुनना, उसके अनुरूप कार्य करना श्रवणेंद्रिय की आसक्ति। ये सभी तरह की आसक्तियां हम सब में है, इसको स्वीकार करें। ये आसक्तियां धीरे धीरे कामना को बढ़ाएगी। कामना, वासना, आशा सभी एक ही सिक्के के अलग अलग नाम हैं। बार बार कामना पैदा होना अर्थात राग पैदा होना, उस पूर्ति में पूर्ति हो गई तो बार बार पाने का लोभ पैदा होगा। पूर्ति में बाधा आई तो क्रोध उत्पन्न होगा। जो ही क्रोध उत्पन्न होगा, हम निर्णय लेने के अधिकारी नहीं रहेंगे या अधो निर्णय लेंगे। मूढ़ता आ रही। कोई भी एक ऐसे दृश्य को पकड़ ले जो आप चाहते थे, नहीं मिला और आपको क्रोध आया। जो ही क्रोध आया, हमारी विवेक शक्ति शून्य हो गई। हम अच्छे बुरे, भले बड़े बुरे का मान नहीं रख पाए और अपने स्थान से गिर गए। वर्षों की बनाई प्रतिष्ठा लुप्त हो गई। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। आप और हम एक योगी हैं। यम, आसन, प्राणायाम निरंतर इसका जीवन में सदुपयोग कर रहे हैं। इंद्रियां जो बाहर जाके जो आहार लेती है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उन सब को अंतर्मुखी करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम की शक्ति के द्वारा हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं। प्रत्याहार, ध्यान समस्त इंद्रियों पे बना रहे। नाभि से ओम ओंकार की ध्वनि होठों को बंद करके समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए प्रेरित करती है। श्वास भरें। ओम। ओम। सभी इंद्रियां अब अंतर्मुखी हो गई, परमात्मा परायण हो गई।
आप प्रसन्न चित्त हैं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान का प्रदर्शन करें। इस अवस्था में भी आप इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। शारीरिक रूप से मुंह से खाना हो रहा है, श्रवण हो रहा है, दर्शन हो रहा है, स्मेलिंग गंध हो रही है, स्पर्श भी हो रहा है, लेकिन इंद्रियां अंतर्मुखी है। बाहर में ये कार्य घट रहे हैं, इनसे कोई न तो इनको बार बार भोगने से राग पैदा हो रहा है, ना इनको त्यागने से द्वेष उत्पन्न हो रहा, क्योंकि इंद्रियां तो भगवत प्रायण हो चुकी है। इंद्रियों का सात्विक कर्तव्य करते हुए जो जो भोग ले रहे हैं उनमें कोई रसवर्ती नहीं। सुख या दुख दोनों के प्रति समभाव हो गया। ऐसा नहीं दुख रहेंगे नहीं, दुख भी है जीवन में, लेकिन उनके प्रति भी समभाव। ये प्रारब्ध का प्रसाद है जो मुझे मिला है। इंद्रियां अंतर्मुखी ही बनी हुई है। विषयों का कार्य करते हुए दिखाई देते हो, खाते हुए दिखाई दे रहे हो, श्रवण करते हुए दिखाई दे रहे हो, गंध लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्रह्मचर्य भंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, श्रवण करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर भी मुख पे प्रसन्नता बनी हुई। विषयों के भोग में न राग है, न त्याग करने का अहंकार या द्वेष। तो प्रसन्नता निश्चल है और परमात्मा प्रायण भक्ति अचल है। निर्यांतर्मुखी होकर के हमें उसी परम पिता की प्रसाद हमें दिला रही। यही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यही वो क्षण है, यही वो पल है जब स्थित प्रज्ञा है, मुक्त है, भगवत परायण है, भगवत प्रसाद के संभाव के अधिकारी। इसी भाव में विश्राम। सभी स्थित प्रज्ञा को नमन करते हुए योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए अपनी आंखों खोल। क्या सहज लगा आपको ये लंबा रास्ता? कामना, आसक्ति, कामना, क्रोध, लोभ, सम्मोह, विवेक शून्यता और नीचे गिर जाना, या ये सहज लगा कि प्रसन्नता का भाव लिखते हुए उन विषयों के प्रति समभाव, अर्थात न राग न द्वेष। कितना आसान सहज रास्ता था जो हमने 5-7 मिनटों में तय कर लिया। यही जीवन भर करते रह सकते हैं, यही करना होगा। आज नहीं करें, कल करें, इस जन्म में नहीं करें, अगले जन्म में करें। ये बीज फलित पुष्पित होता जाएगा और आपको अंतोगत्वा आपके इस स्वधर्म के प्रति आपको प्रेरित कर ही देगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं गीता के। दोनों श्लोकों का आचार्य के लिए कि मैं चाहता था दोनों का विपरीत भाव भी आप अनुभव करें एक साथ ही। मिलता है तो, न मिलता है तो, दोनों भाव अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कल फिर मिलेंगे। कल हो सकता है हम 2 या 3 ही करें, लेकिन आज ही 4 करना आवश्यक था। जी अंजलि। मुझे ना ये साधक संजीवनी की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी मुश्किल लगती है। बहुत मतलब कई सारी चीजें ना सिर से ऊपर चली जाती हैं। जी जी जी। एक वर्ड 60th श्लोक में एक वर्ड है प्रमथन। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये इंद्रियां बलवती हो गई। इंद्रिया आपको मथ रही है। मथना जानते हो? आप मत्थे हो कोई चीज को, तो आप लस्सी वगैरह मत मथते हो ना, तो उसमें से क्रीम निकलता है।
ये तो पॉजिटिव हुआ। अब इंद्रियां जब मथेगी तो आपको राग की तरफ खींच देगी, पर मत नहीं। इंद्रियां बलवती हो गई है, इंद्रियां आपको बाहर की तरफ, विषयों की तरफ ले जा रही है, इसको परमथिन कहा गया। ये साधक संजय ने, ये गीता का भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ शब्द है, उन्होंने तो इसको व्याख्या करने का प्रयास किया है। ये गीता का शब्द है, श्लोक में आया है, परमथिन श्लोक में आया है। प्रमाथिनी ये श्लोक में ही आया है। हाँ, तो मैं बहुत ध्यान से ना एक एक मतलब पूरा पूरा पढ़ती हूँ, तो थोड़ा सा ना थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है मुझे, लेकिन मैं पढ़ती हूँ और एक एक श्लोक को बहुत गहराई से पूरा पढ़ करके और समझने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल उसके संधि विच्छेद के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। परमथन का भी विच्छेद कर लीजिए, मथना, मथना समझते हो ना, इसमें घी हाँ। निकलता है, मथना। तो इंद्रियों का मथ में तो विषय निकलेंगे ना, इंद्रियों में आप लीन हो जाओ तो क्या होगा, विषयों की तरफ और आपका भाव बढ़ेगा। तो परमथनी नेगेटिव वर्ड है ये, एक तरह से देखा जाए। अब यही पॉजिटिव बन जाएगा, यही इंद्रिया अंतर्मुखी होगी तो भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते को क्लीन करेगी। अब ये विषयों की तरफ जाते रास्ते क्लीन करे, परमथिनी कहा गया यहाँ पे। धीरे धीरे मैं भी नहीं समझता था ये शब्द, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये सारे शब्द मैं तो इन तक पहुंच ही नहीं पाता था। मैंने फिर माफी मांगते हुए कहता हूँ, बार बार गीता का अध्ययन करने के बाद भी इन शब्दों का भाव कभी नहीं समझ में। कई बार गीता पे हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिला, पता नहीं क्या क्या कैसे बोल गया, तो सच्चाई है कि मैं कुछ नहीं जानता था। तो ये बात को समझे तो बहुत आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कल फिर मिले। बहुत